आज उत्तम संयम दिवस का दिन है। संयम रतन समाल विषय चोर बहु फिरत है। इस मनुष्य पर्याय में ही संयम की मुख्यता है। संयम वास्तव में अपने आप में एक अलौकिक आनंद की दशा का नाम संयम है। संयमी जीव के जीवन में अतीन्द्रिय आनंद की भरमार होती है। निरंतर अपनी आत्मा का आनंद भोगता है, अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। ये निश्चय संयम है। और जब अपने स्वरूप की अस्थि की मस्ती चलती है, आत्मस्थिरता रहती है, तो सहज ही संसार के खाने पीने के विकल्प नहीं आते, राग नहीं आता, कसाय उत्पन्न नहीं होती। तो बाहर में उसके जीवन में वैसी क्रियाएं, वैसा उसका जीवन दिखाई देता है। उसको व्यवहार संयम कहते हैं। स्थावर उत्तरस इन जीवों की रक्षा मुनिराज के और गृहस्थों के देशव्रत जो संयम है, उनमें एक देश अहिंसा का पालन करते हैं। वे पंचम स्थानवर्ती श्रावक कहलाते हैं। और जो पूर्ण महाव्रत रूप अहिंसा का पालन करते हैं, वे सकल संयमी मुनिराज कहलाते हैं। संयम के संबंध में हमारी जो धारणाएं बन जाती हैं, और ज्ञानी हमेशा उन धारणाओं से हमें हटाते हैं, समझाते हैं। कारण ये है कि जो वास्तविक निश्चय वाली वस्तु है वो हमें दिखाई देता नहीं, और जो वास्तविक संयम नहीं है या वास्तविक सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र नहीं है, वो हमें दिखाई देता है। क्योंकि हमारे पास किसी के अंतरंग का चेक करने का तो कोई उपाय है नहीं। हम तो कोई का बाहर का जीवन देखते हैं और बाहर के जीवन से अनुमान लगाते हैं कि ये धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है और ये पापी है। क्योंकि हमारे पास और कोई थर्मामीटर है नहीं, तो अपनी उसमें वैसी कोई बेसिक गलती है नहीं। तो होता क्या है कि निश्चय संयम पूर्वक व्यवहार संयम होता ही होता है, और व्यवहार संयम दिखाई देता है और निश्चय संयम दिखाई देता नहीं। तो अज्ञानी जीव जो वस्तु स्वरूप से अनभिज्ञ हैं, जो स्वाध्याय आदि ना करके जैन धर्म का गहरा अध्ययन नहीं करते, वे मात्र जैन धर्म के बाहर के जो आचरण हैं, जो बाहर के संयम हैं, जो इंद्रिय संयम है, प्राणी संयम है, वे उन्हें ही संयम समझ लेते हैं। और जो अंतरंग का संयम है उसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। और जो बाहरी संयम है, क्रियाकांड के रूप में रहता है, व्रतादिक के रूप में रहता है, तो अज्ञानी जीव इसको जल्दी ग्रहण कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको दिखता है कि फलाने त्यागी वृत्ति ऐसे ऐसे नियम पालते हैं, ऐसे उपवास पालते, लेकिन उसे अंतरंग की परिणति तो दिखती नहीं, अंदर का आनंद तो कुछ खबर नहीं, आत्मस्वरूप को जाना नहीं। तो वो बाहर का जो क्रियाकांड है उसे ओढ़ लेता है, और उसे ओढ़ के क्या होता है कि उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे संयम हो गया। और फिर वो क्या है कि शास्त्रों में संयम के गीत तो बहुत गाए गए, क्योंकि संयम है ही पूजनीय। आपको ये बात तो पता है, जिन शासन में संयम पूजनीय है, सम्यक दर्शन प्रशंसा के योग्य है, सम्यक दर्शन पूजने के योग्य नहीं है। हमारे यहाँ सम्यक दृष्टि की पूजा नहीं करी जा सकती, उसको पंच परमेष्टि वाला गुरु नहीं बनाया जा सकता। चाहे कितना ही कुछ काम हो, कितने ही महिमा आवे, लेकिन जैन दर्शन में अंधी भक्ति का, अतिवादी होने का पूर्ण रूप से निषेध है। साहब मुझे तो बहुत महिमा आती है, मुझे तो बहुत भक्ति आती है, कितने ही भक्ति आ रही हो, लेकिन उसका मर्यादा में रहना बहुत जरूरी है। क्यों रखा हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम कि जहाँ पर भी, क्योंकि अपन मूल सर्वज्ञ देव के वंशज हैं, अपने यहाँ पर किसी भी प्रकार का रंग राग का पोषण नहीं है।
अपन प्योर वीतरागी धर्म का मानने वाले, जानने वाले, उसका अनुसरण करने वाले हैं। हम वो लोग इस पृथ्वी पर जो भगवान में भी समझौता नहीं करते। अगर हमारी वीतराग मुद्रा में भगवान को किसी भी प्रकार का बाहर से कोई लेप कर दिया, चंदन लगा दिया, फूल चढ़ा दिया, कुछ भी कर दिया, तो फिर हमारा जो स्वरूप है कि भाई साहब हमारे लिए ये स्वरूप वीतरागता का नहीं। भगवान का श्रृंगार कर दिया, हमें वीतरागता में लाली लिपस्टिक कहाँ से आ सकती है? वीतरागता में भगवान का श्रृंगार जो धर्म राग में है, जहाँ पर भगवान गोपियों के संग खेलते हैं, अटकेली करते हैं, राजनीति करते हैं, युद्ध में खड़े होते हैं, वहाँ उन भगवान के साथ वैसा व्यवहार किया जाए, रंग राग वाला, उनको भोग लगाया जाए, उनको कपड़े पहनाए जाए, उनकी सेवा करी जाए। उनको गर्मी लग रही है तो पंखा लगा दो, ठंड लग रही है तो कपड़े पहना दो, वरना वो चलेगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसे ही मान्यता है। लेकिन जहाँ पर वीतरागी धर्म आ गया, जहाँ पर राग देश की बात खत्म हो गई, वहाँ पर तो कपड़े पहनने का काम भी शरीर से नहीं रह गया, क्योंकि राग बिना कोई क्रिया होती नहीं। वीतराग भाव तो अक्रियावादी हो गए, कोई क्रिया नहीं बचती। जो वीतरागी हैं, और अपन जो कोई भी क्रिया, जैसे आप मंदिर में आए तो आपको मंदिर आने का राग आया तो आए। अभी आप जो प्रवचन सुन रहे हैं तो सुनने का राग आया तो सुन रहे हैं। अगर आप अभी वीतराग भाव में चले जाओ तो सब खत्म, बात खत्म हो जाएगी। देखो, गज कुमार मुनिराज नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, और एकदम से दिव्य ध्वनि सुनते सुनते अंदर में जाने का पुरुषार्थ उनको दिखाई दिया, तो चुपचाप वहां से उठे और निकल गए। तो जब वो दिव्य ध्वनि छोड़कर जा रहे होंगे तो लोगों ने क्या कहा होगा कि बताओ, भगवान की वाणी खेल रही है और ये छोड़ के जा रहे हैं। और वे जरा से आगे गए और एक बगीचे में अपने ध्यान में लगा कर बैठ गए। क्यों? कि वहीं दिव्य ध्वनि में भीड़ है, दिव्य ध्वनि चल रही है, तो ध्यान में डिस्टर्ब हो रहा है। चले गए और वहां बैठ गए। लेकिन लोग क्या बातें बना रहे होंगे, लगता है ये तो श्रद्धा उड़ गई, बताओ भगवान को कोई छोड़ के जाता है क्या, ऐसे करा होगा कि नहीं करा होगा। और थोड़ी देर बाद वहां से उनका वो ससुर आ रहा था, ससुर माने तो होने वाला ससुर, जिससे उनकी शादी पक्की हुई थी बेटी थी, तो वो वहीं से आ रहे थे। वो भी वहीं नेमिनाथ भगवान के समूह में दिव्य ध्वनि सुनने जा रहे थे। तो एकदम रास्ते में गज कुमार मुनिराज पे नजर पड़ गई और एकदम कसाय जागृत हुई कि ये वही है जिसने मेरी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। अरे शादी नहीं करनी थी तो बात क्यों करी, ये जो एकदम क्रोध से जल गए और एकदम इतना परिणाम बदल गया, इससे भी जला दी। मैंने सुनी होगी कहानी, और वहां से केवल ज्ञान हो गया। तो समोचरण में बात हुई कि अभी जो गज कुमार मुनिराज यहाँ बैठे थे, वे तो खुद केवल ज्ञानी हो गए। ये जिन शासन है, ये जिन शासन की स्वतंत्रता है, ये जिन शासन का आनंद है, यहाँ पर जब अपने स्वरूप में जाने का पुरुषार्थ जग जाए तो जगत के सारे विकल्प, सारी विनय, सारा आदर एक तरफ, बात खत्म हो गई। क्योंकि हमारे यहाँ पर भगवान की पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, क्रिया, संयम सब कुछ एक आत्म स्वभाव में रमने के लिए ही है। और हमारा आत्म स्वभाव में रमने का प्रयोजन पूरा हुआ और औपचारिकता खत्म हुई। आया समझ में कि नहीं आया? लोग में भी है ना ये व्यवस्था। आप लड़की देखने गए तो लड़का लड़की देखने जो बैठे, माँ बाप ने कहा, लड़की के माँ बाप ने कहा और लड़के के माँ बाप ने कहा कि आप दोनों कुछ अपनी बातचीत कर लो, एक दूसरे को देख लो, समझ लो। तो जब अपन पहली बार बातचीत करते तो कैसे होती है?
आपका नाम क्या है? मेरा नाम कोई भी ले लो, किसी का ले लो, पता हो जाए है। आपका नाम क्या है? अच्छा, आप क्या करते हैं? आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? ये सारी बातें होती है ना, 2 4 10 मिनट जो भी होती है। अब आप शादी हो गई, बात खत्म, मैं सीधा शादी करवा दी। अब पूछेगा आपका नाम क्या है? ये बात खत्म हो, औपचारिकता खत्म। अब तो शादी हो गई, खत्म, सब औपचारिकताएं टूट गई, खत्म, सब खत्म। तो सब जो औपचारिकताएं करी तो थी, जब खत्म करनी थी, अरे भाई साहब शुरुआत ऐसे ही होती है, ऐसे ही। इस जीव को कुछ खबर नहीं है, अनादिकाल से 4 गति परिभ्रमण चल रहा है, मिथ्या दृष्टि है। तो ये देव शास्त्र गुरु का समागम, ये स्वाध्याय, संयम से रहना, अन्याय नीति होती, सब बातें आएंगी, इस श्रावक के जीवन में होती ही होती है। जिसे आत्म कल्याण करना है वो कभी भी मांस भक्षण नहीं करेगा। जिसे आत्म कल्याण करना है वो शराब नहीं पिएगा। जिसे आत्म कल्याण करना है वो जुआ नहीं खेलेगा। जिसे आत्म कल्याण करना है वो किसी का धन नहीं रखेगा। अगर सच्चा आत्मार्थी होगा तो, और झूठा आत्मार्थी होगा, हमें उसकी कोई बात कहनी नहीं, वो तो कुछ भी करे, हमें क्या लेना है। तो ये जो बाहर का संयम है, इसका महत्व अज्ञानी जीव की दृष्टि में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उसे अंतरंग का संयम पता नहीं है कि जो मुनिराज एक बार भोजन करते हैं तो तुझे तो लगता है कि वो एक बार भोजन करते हैं और मैं 2 बार भोजन करता हूँ, लेकिन वास्तविक स्थिति ये है कि वो हर अंतर मुहूर्त में आत्मा का भोजन करते हैं, जो तुझे दिखाई नहीं देता। पंचम स्थान वर्ती उपवास करते हैं, प्रोसर करते हैं, उनके भोजन में मर्यादाएं हैं, लेकिन हर 15 दिन में आत्मानुभूति और कभी उससे भी कम और श्रद्धा का आनंद तो प्रति समय लेते ही हैं। अपनी आत्मा में अपने मन का आनंद तो लेते ही हैं। श्रद्धा का आनंद 24 घंटे रहता है, अनुभूति कभी कभी होती है। ये बात आपको पता है? आप लोगों को श्रद्धा का आनंद पता है? किस किस को पता है श्रद्धा का आनंद कैसा होता है? बाकी के लोगों को नहीं पता। आओ आपको श्रद्धा का आनंद बताते हैं। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, ठीक है, आपके लॉकर में बहुत सारे पैसे रखे हुए रखे हैं कि नहीं रखे हैं? आपके सोने चांदी के गहने भी, जो भी होता है, ज्वेलरी भी रखी हुई है। तो आपकी श्रद्धा में अभी ये श्रद्धा है कि वो रखे हुए हैं, है ना? आप उसकी तरफ सोच भी नहीं रहे, ध्यान भी नहीं दे रहे, आपको विकल्प भी नहीं आ रहा। आपका 14 माले पे 50वें माले पे फ्लैट है और वो अपनी जगह पर है। आपका बेटा है, वो भी ऑफिस गया है। ये सब आपकी श्रद्धा में भरा हुआ है और व्यवस्थित आपको श्रद्धा ने के सब व्यवस्थित है। आप अभी भी मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा उसका आनंद प्रति समय ले रही है। इस आप कहाँ ले रही? हम तो आपके प्रवचन का आनंद ले रहे नहीं। अब भी कोई खबर कर दे कि तुम्हारे फ्लैट में चोरी हो गई और तुम्हारी सारी ज्वेलरी चोरी हो गई, सब चला गया, एकदम महादुख का सागर आ जाएगा। तो ये कहाँ से आ गया? कि अब श्रद्धा में पूरा का पूरा जो आनंद चला था वो सब डिस्टर्ब हो गया। तो लेकिन ज्वेलरी तो कभी कभी पहनते होगे, है कि नहीं? लेकिन उसका मेरे पास है, मैं उसका स्वामी हूँ, उसका मुझे सब में ज्ञान बना है, बस उसका आनंद चल रहा है। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए बैंक में रखे हैं, देखने भी नहीं मिलते, पता भी नहीं है बैंक वाला ने तुम्हारे पैसे किसको लोन दे दी है, कुछ पता ही नहीं है, बैंक भी भग जाए। लेकिन श्रद्धा है कि बैंक नहीं भगेगा, सब विजय माल्या नहीं होते, रखा होगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो आप आनंद से बैठे। ऐसे ही जैसे आप कुछ भी काम करते हैं, लेकिन आपकी श्रद्धा में जो आपकी जहाँ अपनापन है, जहाँ जहाँ आपकी सुबुद्धि है, वहाँ व्यवस्थित दिखने पर आप आनंदित रहते हैं।
चाहे आप उसके बारे में सोचें और चाहे उसके बारे में ना सोचें। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धा का आनंद 24 घंटे लेता है, क्योंकि उसे अपने ज्ञाय भगवान आत्मा की पक्की श्रद्धा है कि मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, मेरा कभी नाश होने वाला नहीं है, इस शरीर संयोग आदि मेरे नहीं है, मैं इनका स्वामी नहीं हूँ, ऐसा उसे पक्का निर्णय है। और चाहे वो युद्ध में चला जाए, चाहे वो घर गृहस्थी में लगा रहे, चाहे वो मंदिर पूजा पाठ में लगा रहे, चाहे वो स्वाध्याय में बैठा रहे, उसे श्रद्धा में अपने ज्ञाय भाव का आनंद प्रति समय बरतता है। ये सम्यक दर्शन की चौथे गुणस्थान की दशा का नाम है। और जो संयम आता है वो श्रद्धा के बाद जब उसी आत्मा में स्थिरता होती है, जब उस आत्मा में रमणता होती है, तब जाके वो बाहर का जो संयम आपको दिखाई देते हैं, त्यागव्रत दिखाई देते हैं, असली में तो वो आत्मा का आनंद बढ़ता है, आत्मा की जो प्राप्ति हुई है उसमें स्थिरता बढ़ती है, तो बाहर में अपने आप ही संकल्प विकल्प राग देश कसाय के भाव अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं। बिल्कुल एक वैज्ञानिक विधि है और लोक में भी यही विधि है। ऐसा नहीं है कि मोक्ष मार्ग की विधि अलग है और संसार की विधि अलग, बिल्कुल एक विधि है।